भैया आईपीएल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से धोनी भाई का खौफ बाकी टीमों में फैल चुका है। क्या बात कर रहे हैं? हेलो, अन्नालिटिक्स पर आईपीएल की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। सीजन में पहली बार एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या और कोच महिला जयवर्धने मीडिया के सामने आए। पिछली बार जब सीजन से पहले मुंबई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उसमें हार्दिक और मार्क बाउचर शामिल हुए थे। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया था और इसी वजह से मुंबई वालों ने इतने तीखे सवाल पूछ लिए थे कि जवाब देते नहीं बन रहा था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या काफ़ी रिलैक्स नजर आए, लेकिन एक टाइम पर उन्होंने ये कह दिया था कि इस बार और कोई कलर नहीं दिखना चाहिए। पांड्या ये कह रहे थे कि मुंबई जब वानखेड़े में अपना मैच खेल रही हो तब वहाँ किसी और टीम को सपोर्ट ना करे। सोशल मीडिया पर कई लोग इसको धोनी का खौफ भी बता रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हर टीम का होम गेम उनकी ताकत होती है, लेकिन भैया जब ये होम गेम चेन्नई के खिलाफ होता है तो लोकल क्राउड भी अपनी टीम को छोड़कर धोनी को सपोर्ट करने पीली जर्सी पहनकर आ जाती है। लेकिन पांड्या ने ये बात धोनी के बारे में नहीं बोली है। इसकी असली वजह यह है कि पिछले सीजन में जो मुंबई वालों ने हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया था और हालत इतनी खराब हो गई थी कि टॉस के वक्त संजय मांजरेकर को क्राउड को बिहेव कहना पड़ गया था। क्राउड ने सामने वाली टीम को सपोर्ट किया था, इसी वजह से हार्दिक को ये बात कहनी पड़ी। अब आप कमेंट से बताओ कि हार्दिक ने ये बात धोनी की वजह से कही या खुद पिछले साल ट्रोल होने की वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है भिड़ू कि मुंबई इस सीजन जो अपना पहला मैच खेलने वाली है, यानी 23 मार्च को सीएसके के खिलाफ जो मैच होना है, उसमें मुंबई के लिए कैप्टन हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं होंगे और इस मैच में उनकी कप्तानी स्काई यानी सूर्या भाव करेंगे। बात दरअसल ऐसी है कि पिछले साल मुंबई का जो आखिरी लीग मैच था उसमें स्लो ओवर रेट की वजह से कैप्टन पांड्या पर एक मैच का बैन लगा था, लेकिन क्योंकि वो एमआई का पिछले सीजन का आखिरी मैच था, इसलिए वो बैन शिफ्ट होकर इस सीजन पर आ गया है और पहले मैच में कैप्टन हार्दिक को बाहर बैठना पड़ेगा। अब वैसे मेरा एक सवाल है कि बैन हार्दिक पांड्या पर लगा था या एमआई के कैप्टन पर, क्योंकि यदि हार्दिक इस सीजन कैप्टन ना रहते या फिर एमआई की बजाय किसी और टीम में चले जाते तो क्या तब भी ये बैन रहता? कोई भाई हमारे ज्ञान के चक्षु कमेंट करके खोले। फिलहाल क्योंकि हार्दिक पहला मैच नहीं खेल सकते, इसलिए उन्होंने खुद बताया कि सूर्या ही कैप्टन होंगे, क्योंकि वो भारतीय टीम की कप्तानी भी करते हैं। अब रोहित शर्मा के पंखे इस निर्णय से खुश तो नहीं हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई कम से कम इसी मौके पर रोहित भाई को कप्तान बना दिया होता। लेकिन देखो भैया, टीम इमोशन से नहीं लॉजिक से चलती है और लॉजिक यही कहता है कि पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट नंबर 2 ये थी कि पांड्या की अब कायदे से घर वापसी हो चुकी है। वैसे तो पांड्या को मुंबई ने पिछले साल ही जीटी से खरीद लिया था, लेकिन जिस तरीके की ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ा था, खासकर वानखेड़े में, वो किसी भी खिलाड़ी को डिप्रेशन में डाल सकता था। लेकिन 2 महीने के अंदर जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतकर वापस लौटी, तब टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने वानखेड़े के सामने ये बात स्वीकार करी कि हार्दिक के लास्ट ओवर ने फाइनल में बहुत इम्पैक्ट डाला। उस वक्त हार्दिक के लिए जो वानखेड़े में तालियां बजी थी, शास्त्रों में उसे ही कमबैक कहा गया है। विलेन टू हीरो की इतनी बढ़िया कहानी तो WWE में भी देखने को नहीं मिलती है। हार्दिक पांड्या अब अपनी होम कमिंग को पांड्या 3.0 का नाम दे रहे हैं, जो जीतने के लिए पहले से ज्यादा पैशनेट है। जब हार्दिक से ये पूछा गया कि आपकी कप्तानी में भारत के तीनों कप्तान खेलेंगे, तो हार्दिक भाई ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया कि मैं तो देखो ये मानता हूँ कि तीनों बड़े भाई के तरीके से हैं और मुझे भी जब भी दिक्कत होगी मेरे कंधे पर आकर हाथ रखेंगे और मुझे समझाएंगे। इसके बाद एमआई फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट नंबर 3, एमआई की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं और दोनों के बारे में ही उनके कोच और कप्तान से पूछा गया कि भैया पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म कुछ टाइम से एकदम खराब चल रहा है। इंग्लैंड सीरीज में उनसे रन बन नहीं रहे थे। अभी जो मुंबई के प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं उसमें भी सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा की गेंदबाजी पर आउट होते दिखाई दे रहे हैं। ये सब देखकर मुझे तो एमआई के फैंस के लिए डर लग रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या और कोच ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यादव चैंपियन खिलाड़ी हैं और फॉर्म में वापस आ जाएंगे। अब ये तो नहीं पता कि सूर्या फॉर्म में वापस आएंगे या नहीं, लेकिन खुलकर तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि आपकी टीम का मेन खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि जब दूसरा सवाल बुमराह पर पूछा गया
और कहा गया कि क्या बुमराह की गैर मौजूदगी खलेगी। यहाँ पर मुंबई के कोच जयवर्धने ने कोई घुमा फिरा कर जवाब दे भी नहीं सकते थे और उन्होंने सीधा सीधा एक्सेप्ट किया कि बिना बुमराह के चैलेंजिंग तो होगा, उनकी जगह किसी और को स्टेप अप करना पड़ेगा। लेकिन बंधु, प्रॉब्लम यह है कि बिना बुमराह के कोई कितना भी स्टेप अप क्यों ना कर ले, जस्सी भाई के लेवल तक नहीं ना पहुंच सकता। आपको क्या लगता है, जब तक बुमराह नहीं खेलेंगे एमआई को प्रॉब्लम होगी क्या, और ये उनको टॉप 4 की रेस में पीछे धकेल देगा क्या? कमेंट करके आप बताओ। हम आपसे मिल देंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। साथ ही चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आईपीएल पर बहुत सारा मसाला लेकर जल्दी ही वापस आएंगे। अभी यहाँ से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।